continue the topic with dynamics of SHM. मैं अब आपको सिखाऊंगा dynamics of simple harmonic motion. We have got a particle free to move along x-axis, and this particle is executing SHM along x-axis. A particle is executing SHM along the x-axis. यह एक पार्टिकल है, x-axis के along SHM कर रहा है. Mass of particle is m. Let us say mass of particle is m. जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं तो डायनामिक्स में हम मोशन की वजह पर जाते हैं. वाई डू वी हैव दैट मोशन, हाउ डू वी हैव दैट मोशन. उस मोशन के पीछे मोशन को कराने के लिए जो एक्सीलरेशन है वो किस फोर्स की वजह से है, और उस फोर्स का डायरेक्शन, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, हम इस बातों को समझते हैं. हम वही चीज अब समझने जा रहे हैं. देखिए, हमने अभी तक ऑलरेडी ये बात देख रखी है, यदि यह SHM कर रहा है तो इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन होएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्सीलरेशन एट एनी इंस्टेंट. जब यह पार्टिकल एक्स डिस्प्लेसमेंट पर है, जब यह पार्टिकल एक्स डिस्प्लेसमेंट पर है, कहीं इस पोजीशन पर है, इस तरीके से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यह डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहलाती है. डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से मेजर करेंगे. आप देखिए, इस पोजीशन पर जब यह पार्टिकल है तब इसकी वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन से नहीं है. वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर इस पार्टिकल की इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर इस पार्टिकल के नेगेटिव एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है. वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ भी हो, हम कहेंगे इस इंस्टेंट पर जब पार्टिकल इस जगह पर है तब इसका डिस्प्लेसमेंट, इट्स मैग्नीट्यूड इज दिस मच एंड इट्स डायरेक्शन इज दिस मच. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन. और इस पार्टिकल पर इस इंस्टेंट पर जो एक्सीलरेशन लगेगा, जो एक्सीलरेशन होगा, दैट इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. यह एक्सीलरेशन की डायरेक्शन यह होगी. नेगेटिव साइन का यह मतलब है कि एक्सीलरेशन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स. और वी ऑल्सो से दैट restoring acceleration is equal to omega square x. यह बात हमने ऑलरेडी यहां तक SHM को जो पढ़ा है उससे हमने समझ रखी है. अब मैं आगे समझाता हूं. जब हमने रेस्टोरिंग शब्द लिख दिया तो रेस्टोरिंग शब्द के साथ माइनस साइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है. रेस्टोरिंग का अपने आप में मतलब ही यह होता है अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट और विच रीस्टोर्स बैक द मीन पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट एक्सीलरेशन होगा. यह मतलब है रेस्टोरिंग शब्द का. रेस्टोरिंग शब्द लिखकर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन देख रहे हैं. अब हम कहते हैं if at this instant this particle is accelerated, it means there must be definitely some net external force acting on this particle, and that net external force must be along the acceleration. It must be along the same direction as that acceleration. जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसी डायरेक्शन में इस पार्टिकल पर फोर्स लगना ही चाहिए. देयर मस्ट बी सम नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल. यह फोर्स किसी भी वजह से हो सकती है. जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम को मैं एग्जांपल लेकर बताऊंगा अवश्य.
मैं इधर एक स्प्रिंग मास सिस्टम ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज स्प्रिंग मास सिस्टम। यह रिजिड सपोर्ट है और रिजिड सपोर्ट के ऊपर यहां एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इससे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इससे बंधी हुई यह स्प्रिंग है। रिजिड सपोर्ट से स्प्रिंग टाइड है। अनदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज टाइड टू अ पार्टिकल। दिस इज दैट मास विच वुड एग्जीक्यूट एसएचएम। स्प्रिंग में नंबर ऑफ टर्न्स देख ली जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टर्न से मतलब इसके बाद जब मैं पार्टिकल की डिस्प्लेस्ड पोजीशन बनाऊंगा तब भी मैं 9 टर्न्स ही बनाऊंगा, क्योंकि स्प्रिंग जब एलोंगेट या कंप्रेस होती है तो नंबर ऑफ टर्न्स में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दिस इज द मीन पोजीशन। यह स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है। दिस स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ। यह स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, मतलब ना तो यह एलोंगेटेड है और ना ही यह कंप्रेस्ड है। इस कंडीशन में हम मास की इस पोजीशन को ही मीन पोजीशन कहेंगे। दिस इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है, इसे हम x एक्सिस कहेंगे। नाउ दिस पार्टिकल इज फ्री टू मूव अलोंग x एक्सिस, और इधर मैं लिख देता हूं दिस इज मीन पोजीशन। अब इस मास को यदि प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो इस तरह से वाइब्रेट करने लगेगा, इस तरह से ऑसिलेट करने लगेगा, इस तरह से एसएचएम करने लगेगा। हमें प्रूव करना है कि एसएचएम करेगा, सबसे पहली बात, ठीक है ना। हम इसे प्रोजेक्ट कर देते हैं, यह पार्टिकल कुछ v0 वेलोसिटी से आगे जाता है। अब किसी भी इंस्टेंट पर हम इस सिचुएशन को देखेंगे, यह स्प्रिंग थोड़ी एलोंगेट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अब यह 9 टर्न्स के बाद यह स्प्रिंग इस मास से इस तरह से बंधी हुई है। यह मास की अब किसी भी इंस्टेंट पर पोजीशन है और यह मास अपने मीन पोजीशन से इतना आगे आ चुका है या इतना आगे है किसी भी इंस्टेंट पर। जब यह मास इस इंस्टेंट पर इधर है, मैं यहां नहीं कहता कि ये आगे की तरफ जा रहा है, हो सकता है इसकी वेलोसिटी इधर हो सकता है इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में हो। बस किसी इंस्टेंट पर व्हेन द पार्टिकल इज ऑब्जर्व टू बी एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पर मीन पोजीशन से यहां तक, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दिस डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट and this denotes the magnitude of displacement. This is the magnitude of displacement from mean position and this is the direction of displacement. अब हम कहते हैं this is elongated spring. Now this is a elongated spring. यह अब elongated spring है और यह elongated spring इस मास को दोबारा वापस खींचेगी, इस मास को इसकी पोजीशन पर दोबारा लाने की कोशिश करेगी। दिस स्प्रिंग वुड ऑफर रेस्टोरिंग फोर्स टू द मास। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, सिर्फ मास का फ्री बॉडी डायग्राम इधर बनाता हूं, नीचे बना देता हूं इसके। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मास।
वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में सम फोर्स mg और वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में सम फोर्स नॉर्मल रिएक्शन जो हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफर कर रहा है, एंड दिस mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में यह दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में यह पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। दिस पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और दिस पार्टिकल इज फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस पार्टिकल इज फ्री टू एग्जीक्यूट एंड दिस पार्टिकल वुड एग्जीक्यूट SHM अलोंग एक्स एक्सिस। ये बात अभी अभी हम प्रूव कर देंगे। और कैसे? यह जो स्प्रिंग एलोंगेटेड है, यह एलोंगेटेड स्प्रिंग इस पर इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी kx। यदि स्प्रिंग x से एलोंगेटेड है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होएगा x, और इस वजह से यह पार्टिकल फोर्स के अलोंग एक्सीलरेट करेगा। SHM जो मैंने इधर इमेजिन करी उसी का एक फिजिकल, प्रैक्टिकल फिजिकल सिस्टम और सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम इधर मैंने ड्रॉ करा है। अब मैं पहले डायनामिक्स के थ्योरी पोर्शन को इधर लिखता हूं, फिर इस इलस्ट्रेटिव एग्जांपल के साथ में, एक सिस्टम के साथ में उसको समझाऊंगा। अब हम कहते हैं यदि यह पार्टिकल x डिस्प्लेसमेंट पर, यदि यह एक्सीलरेटेड है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगना ही चाहिए, एंड दैट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और दैट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू एक्सीलरेशन की जगह एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x। उस पार्टिकल पर इतना फोर्स लगना चाहिए किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, किसी सिस्टम के द्वारा। अब जब हम सिर्फ फोर्स लिख रहे हैं तो यह फोर्स हम लिखेंगे माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स वेक्टर इज इन अपोजिट डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट फोर्स है, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम रेस्टोरिंग फोर्स लिख दें। यदि हम रेस्टोरिंग शब्द लिख देते हैं तो माइनस साइन लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि रेस्टोरिंग शब्द का ही मतलब अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होता है, द फोर्स दैट रिस्टोर्स बैक द ओरिजिनल पोजीशन, एंड दैट वुड बी अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। This force must act on the particle. अब मैं कहता हूं, in this situation of spring mass system, that restoring force, the force is equal to minus kx, or that restoring force is equal to kx। स्प्रिंग मास सिस्टम में यह जो रेस्टोरिंग फोर्स है यह kx होएगा और फोर्स वुड बी माइनस kx। माइनस kx क्यों लिखा हूं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स वाई माइनस साइन। हम कहते हैं इस फोर्स की जगह पर ma लिख दिया जाए, इस फोर्स की जगह पर ma लिख दिया जाए, मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या फिर माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू kx, और x से x कंपैरिजन जब हम करेंगे
minus minus cancelled, omega square is equal to k by m. This is the angular frequency of this SHM. The angular frequency of SHM omega is k by m. Angular frequency of this spring mass system. K is a constant for spring. स्प्रिंग के लिए, किसी भी स्प्रिंग के लिए K इज स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि फिक्स होता है. M इज मास of the particle which is constant for mass, means angular frequency of any spring mass system is a constant. Angular frequency of any spring mass system is a कांस्टेंट. किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है. अब मैं इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा था उसको रिकॉल करता हूं. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड एंड this tells us that time period is 2 pi by omega. यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं. एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज ऑफ पार्टिकल और इट्स एक्सप्रेस एज 2 pi by t. सो टाइम पीरियड इज 2 pi by एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और वी राइट omega is 2 pi into frequency, or frequency is omega by 2 pi, which we observe that it's a reciprocal of time period. Omega is also written as 2 pi into frequency, or frequency is omega upon 2 pi, or reciprocal of time period. Time period is the time interval during which particle repeats its harmonic motion or simple harmonic motion. यह पार्टिकल पूरा इधर से इधर जाए, इधर से एम्पलीट्यूड तक जाएगा, फिर लौट के आएगा और इधर. इस तरह की जब यह पार्टिकल मोशन कर लेगा, इस पूरी मोशन को कंप्लीट करने में जो समय लगता है, दैट इज टर्म्ड एज द टाइम पीरियड. मैं यह टाइम पीरियड इधर निकालता हूं. ओमेगा की जगह पर मैं जो मैंने अभी अभी ऑब्टेन करा है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, इसको इक्वेट करता हूं 2 पाई बाय टाइम पीरियड से. And I will observe that time period of spring mass system, मैं इसी के नीचे लिखना पसंद करूंगा पूरे स्प्रिंग मास सिस्टम का सारा डिटेल. टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k. लिखने का तरीका क्या है? omega which is under root of k by m is 2 pi by time period, और इसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, और this omega which is under root of k by m is 2 pi into frequency. Hence the frequency of SHM is 1 upon 2 pi under root of k by m. This is spring mass system.
time period and frequency of this spring mass system, the SHM of this spring mass system is a constant. 2 pi is a constant, m by k is a constant. यह जो स्प्रिंग मास सिस्टम है जो SHM कर रहा है, इस SHM का टाइम पीरियड एक फिक्स वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी एक फिक्स वैल्यू होती है. माइंड इट, इट्स स्प्रिंग मास सिस्टम on a frictionless horizontal surface. It's a frictionless horizontal surface. A spring mass system kept on a frictionless horizontal surface would execute SHM. It's always an SHM. First of all, हमने SHM क्यों कैसे प्रूव करा? Because acceleration is opposite to displacement and directly proportional to displacement. इधर मैं यह बात भी लिख देता हूं, it's SHM, since this is a necessary and sufficient condition of SHM. हमने यह बात ऑलरेडी कह रखी है that this is necessary and sufficient condition of SHM. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ SHM का मतलब है कि कहीं पर भी हमसे कोई मोशन डिस्क्राइब कर दी गई हो, कहीं पर कोई मोशन डिस्क्राइब करी गई हो और फिर यह हमसे कहा गया हो कि प्रूव दैट इट्स अ SHM. जनरली इस तरह के प्रॉब्लम में आएंगे, प्रूव दैट इट्स अ SHM एंड देयर आफ्टर ऑब्टेन इट्स अ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. यह इस तरह के प्रॉब्लम देते हैं, एक सिस्टम डिस्क्राइब कर देते हैं. किसी भी तरह का फिजिकल सिस्टम होगा, वह मैकेनिकल सिस्टम हो सकता है, वह इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो सकता है, वह मैकेनिकल सिस्टम हो सकता है, वो कोई साउंड सिस्टम हो सकता है, किसी भी तरह का फिजिकल सिस्टम. उसमें पार्टिकल और पार्टिकल पर लगने वाली तरह तरह की फोर्स और उन फोर्सेस की वजह से पार्टिकल का कुछ मोशन हो रहा है किसी तरह से, और फिर हमसे कहा गया कि प्रूव कीजिए कि यह जो पार्टिकल मूवमेंट करेगा, इसकी जो मोशन होगी वह सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी. यह बात प्रूव कीजिए. और साथ में यदि यह सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यदि आपने प्रूव कर दिया, तो फिर उस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड बताइए और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फ्रीक्वेंसी बताइए. नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट वी आर ought टू डू, वी नो दैट दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. मतलब हमको हमेशा यह बात प्रूव करना है दैट एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. यदि हमने यह बात प्रूव कर दी दैट एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, इधर जैसे हमने लिख दिया एक्सीलरेशन इज माइनस k बाय m इंटू x, यह हम लिख देंगे. इस इक्वेशन से हम यह बात लिख देंगे एक्सीलरेशन इज माइनस ऑफ k बाय m इंटू x. इफ एक्सीलरेशन इज directly proportional to displacement and also opposite to displacement, it means that this particle, this mass in a spring mass system would execute SHM. इधर हम लिख सकते हैं hence it's a SHM, hence it execute SHM. Execute simple harmonic motion since acceleration is directly proportional to displacement and opposite to displacement. ये बात हमने इधर प्रूव कर दी, और इस बात को प्रूव करने के बाद then we compare this equation with this equation. हम acceleration equal to minus omega square x, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करके फिर यह लिख देंगे. इट इंप्लाई दैट ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू k बाय m और ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m. इस तरह से हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई. एंगुलर फ्रीक्वेंसी आने के बाद हमें टाइम पीरियड आ गया और इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई.
इस तरह से हम उस पार्टिकल की, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उस सिस्टम के लिए जो एसएचएम हो रहा है उसकी हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाल दी। कोई सा भी सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसकी एक बड़ी खास बात है, पिक्यूलियर प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट टाइम पीरियड इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, टाइम पीरियड इज ऑलवेज अ फिक्स वैल्यू। और यह जो पिक्यूलियर एसएचएम की प्रॉपर्टी है, दैट्स व्हाई सिंपल हार्मोनिक मोशन इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। जितने भी टाइम मेजरमेंट डिवाइसेस बनाए गए हैं उन सभी डिवाइसेस में द बेसिक प्रिंसिपल, द बेसिक लॉजिक इज कांस्टेंट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम पीरियड के मेजरमेंट के लिए जो भी सिस्टम बनाया जाता है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन कराई जाती है, जिसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है और उसी से हम टाइम की मेजरमेंट करते हैं। मैं इसी चीज को समझूंगा मेरे अगले फिजिकल सिस्टम में, दैट इज सिंपल पेंडुलम, जिसमें हम देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम फिक्स टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट कर रहा है और उसी से हम टाइम का मेजरमेंट करेंगे, उसी से हम पेंडुलम वॉचेस बनाएंगे। मगर सिंपल पेंडुलम अगला सिस्टम समझने से पहले मैं एसएचएम के डायनामिक्स का एक और पार्ट, दैट इज द एनर्जी कंसेप्ट ऑफ एसएचएम, पहले वह समझाता हूं और उसके बाद अगले सिस्टम पर आऊंगा। प्लीज ये सारी चीज नोट डाउन करें और अगले आर्टिकल के लिए तैयार हो जाए।